हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल गोटेक फ्रेंड। आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल गोटेक फ्रेंड में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो है डिस्कस किया जाएगा फाइंड द बेस ऑफ द गिवन नंबर सिस्टम। गिवन नंबर सिस्टम मतलब कोई भी हमारा नंबर सिस्टम गिवन होगा, उसका हमें क्या है, बेस निकालना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब टॉपिक है जिसपे कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है। तो चलते हैं हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आप लोगों के सामने फर्स्ट क्वेश्चन अपीयर हो चुका है। लिखा है डिटरमाइन द बेस ऑफ द नंबर इन ईच केस फॉर द फॉलोइंग ऑपरेशन टू बी करेक्ट। यहाँ पे हमारे पास 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मतलब 3 पार्ट है क्वेश्चन के। हम इसमें से सबसे पहले फर्स्ट पार्ट 12 इंटू 4 इज इक्वल टू 52। क्या लिखा है, 12 इंटू 4 इज इक्वल टू 52 गिवन है। इसमें से ये हमारा ऑपरेशन किसी भी नंबर सिस्टम में गिवन हुआ होगा, उस नंबर सिस्टम का बेस निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें से हम जो है ये करेंगे कि 12 इंटू क्या लिखा है, 12 इंटू 4। तो अब 12 को हम क्या मान लेते हैं, सबका बेस क्या है, यक्स है। तो इसे हम लिखेंगे 1 इंटू यक्स की पावर कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 इंटू यक्स की पावर कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, हम इसे एक्सपेंड कर देते हैं। बेस यक्स है तो हमने बताया था किसी भी कोई भी बेस गिवन हो को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है, क्या होता है, उस बेस की पावर में एक्सपेंड कर देते हैं। तो इसी तरह से अभी हम डेसिमल में इसको ले जाएंगे, सॉल्व करेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम में, राइट। इसलिए हमने बेस क्या मान लिया, यक्स मान लिया। प्लस 4 इंटू क्या हो जाएगा, यक्स की पावर 0। ऐसा क्यों, चूँकि 4 के बाद कोई डिजिट नहीं है। 52 लिखा है तो 5 अगर हम लेंगे तो इसके बाद एक डिजिट बचा है, तो उसे यक्स की पावर कितना लिख देंगे, 1 लिख देंगे। 5 इंटू यक्स की पावर 1 प्लस 2 इंटू यक्स की पावर कितना हो जाएगा, 0, राइट। ये 0 हो गया। अब यहाँ 1 इंटू यक्स की पावर 1 मतलब यक्स बन गया, राइट, यक्स बन गया। प्लस 2 इंटू यक्स की पावर, किसी की भी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, 2 इंटू 1 मतलब 2 बन गया। इज इक्वल 3, ये ब्रेकट हो जाएगा और यहाँ लग जाएगा इंटू, राइट। और फिर 4 इंटू एक्स की पावर 0 मतलब 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5x प्लस 2 हो जाएगा। किसी भी पावर 0 कर देंगे तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, राइट। ये हो गया। अब इसको हमें क्या करना, सॉल्व करना है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं कैसे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x हो जाएगा, प्लस में 8 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 5x प्लस में 2 है, राइट। अब इस 2 को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 8 माइनस 2, और उस 4x को 5x में से क्या करेंगे, घटा देंगे उधर ले जा करके, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आपको पता है कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। तो ये हमारा जो ऑपरेशन लिखा हुआ था, ये किस बेस में लिखा है, ये बेस 6 में जो है लिखा हुआ है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, राइट। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में एक क्वेश्चन आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट पार्ट लिखा हुआ बी क्या है, 75/3 इज इक्वल टू 26। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस अप्लाई है। मान लेते हैं बेस क्या है, यक्स है, तो 7 लिखेंगे, 7 इंटू यक्स की पावर कितना लिखेंगे, 1। क्यों, चूँकि 7 के बाद 5 सिर्फ एक ही डिजिट है, इसलिए एक्स की पावर 1 प्लस 5 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो लिखेंगे क्या, एक्स की पावर 0 हो जाएगा। अपान में 3 लिखा है तो 3 इंटू एक्स की पावर कितना हो जाएगा, 0, राइट, इज इक्वल टू 26 लिखा है तो 2 इंटू एक्स की पावर 1, राइट। मैं एक स्टेप लिख रहा हूँ और इसीलिए जो है, नहीं तो मैं एक ही 2 स्टेप में से सॉल्व कर देता। 6 इंटू एक्स की पावर क्या हो जाएगा, 0। क्लियर हुआ आप लोगों को, मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, 7x लिख सकते हैं, 7x प्लस 5 अपान में 3 इज इक्वल टू 2x प्लस में 6, ये बन जाएगा। इसे अपान 1 लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 7x प्लस 5 इज इक्वल टू, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x और 6 3 18, तो यहाँ आ जाएगा 18, राइट। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से लाते हैं यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, 6x को उधर लेके चले जाएंगे तो कितना बन जाएगा, x एक स्टेप है, मैं 1 मिनट इसको मैं क्या बच जाएगा, x इज इक्वल टू 6x 7x में से घट जाएगा तो x बच जाएगा, और 18 में से 5 घटा देंगे कितना आ जाएगा,
13 आ जाएगा। तो ये जो गिवन नंबर है, ये जो ऑपरेशन है, ये किस नंबर सिस्टम में लिखा गया है? बेस 13 नंबर सिस्टम में लिखा गया है। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं पार्ट सी। पार्ट सी में भी सेम प्रोसेस अप्लाई होगा। एक एडिशन प्रोसेस है। इसमें क्या करेंगे? 2 इंटू एक्स की पावर कितना हो जाएगा? 1 प्लस 4 इंटू एक्स की पावर कितना हो जाएगा? 0, राइट, एक्स की पावर 0 प्लस, ठीक है, प्लस 1 इसको लिखा गया है। ये कितना है? 1 इंटू एक्स की पावर कितना हो जाएगा? 1 प्लस 7 इंटू एक्स की पावर कितना हो जाएगा? 0। चूँकि उसके बाद कोई डिजिट दिया नहीं है, हम इसे बेस एक्स में एक्सपेंड कर रहे हैं। इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स की पावर 1 प्लस 0 इंटू एक्स की पावर 0। ये हो जाएगा। अब हम कलर चेंज कर ले रहे हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2x प्लस 4, क्योंकि एक्स की पावर 0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, प्लस x प्लस 7 इज इक्वल टू 4x प्लस 0 कोई मतलब ही नहीं, 0 से मल्टीप्लाई करो 0 हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ जोड़े तो ये 4x प्लस ये कितना आ जाएगा? 3x और 7 4 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, इज इक्वल टू 4x हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया हमारा 3x, हो गया 4x, ये 7 4 11 हो गया। 4x को उधर लेके चले जाएंगे तो सीधा क्या बचेगा? x इज इक्वल टू 11 आ जाएगा। 1 मिनट, बढ़िया से 1 लिख देता हूँ मैं। x इज इक्वल टू कितना आ गया? 11। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से अब तो आप लोगों को पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा। अगर किसी बच्चे को डाउट होगा तो अब पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है ये बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ लिखा हुआ है द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस 32 इज इक्वल टू 0 है, मतलब आर एक्स इज इक्वल टू 5 एंड एक्स इज इक्वल टू 4, व्हाट इज द बेस ऑफ द गिवन नंबर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 13x प्लस 32 इज इक्वल टू 0, राइट। और हम किस पे चेक करेंगे? x इज इक्वल टू 5 पे, ठीक है। अब यहाँ हमें क्या करना? 1 को हम क्या लिखेंगे? मान लेते हैं बेस b है, तो 1 इंटू बी की पावर 0, राइट, ब्रैकेट बंद, एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू हमने क्या माना? 5 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 5 का स्क्वायर लिख देता हूँ सही से, माइनस 1 इंटू बी की पावर 1 एक्सपेंड कर रहे हैं, प्लस 3 इंटू बी की पावर 0, राइट। ये हो जाएगा ब्रैकेट बंद, और लिखा इंटू एक्स मतलब 5 लिख देंगे, प्लस 3 इंटू बी की पावर 1 प्लस 2 इंटू बी की पावर 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ हमने 3 इंटू बी की पावर 1 की है, क्योंकि यहाँ एक डिजिट रह जाता है, फिर 2 इंटू उसके बाद कोई डिजिट नहीं, तो इसलिए बी की पावर 0 लिख दी है, राइट। अब इसको क्या करेंगे? हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, राइट। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू बी की पावर 0 मतलब 1, चूँकि बी की पावर 0 1 होगा, तो 1 इंटू 1 मतलब 1 इंटू 5 की पावर 2 मतलब 1 इंटू 25 मतलब सीधा 25 आ गया, 25 माइनस, एक स्टेप लिख रहा हूँ जिससे आपको पूरा क्लियर समझ में आए। यहाँ ब्रैकेट में बन जाएगा, ये b बन जाएगा, और प्लस 3 इंटू बी की पावर 0 मतलब 3, ब्रैकेट बंद, इंटू में 5 प्लस 3b प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये बन जाएगा, राइट। b प्लस 3 इंटू 5। अब इसे हम क्या लिखेंगे? 25 नेक्स्ट पेज पे, और ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 5b और माइनस 15 बन जाएगा। तो 25 माइनस 5b और माइनस 15 बन गया। देखते हैं प्रीवियस स्लाइड पे क्या लिखा है। माइनस 5b बन जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, और माइनस में 15 बन जाएगा, प्लस 3b और प्लस 2, प्लस 3b प्लस 2 इज इक्वल टू 0, राइट। ये आ गया आपके सामने, जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ से क्या है? 25 और 15 और 2,
इन तीनों के एक साथ हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 25 में से 15 चला जाएगा, 10 बचेगा और +2 मतलब 12 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये आ गया 12 माइनस 5b माइनस है और 3b क्या है, प्लस है, तो -2b बचेगा। कितना बचेगा, -2b इज इक्वल टू 0, राइट। अब इस 2b को हम उधर ले जाएंगे तो 2b बराबर आ जाएगा 12, राइट। 2b बराबर आ जाएगा 12, तो b बराबर कितना आ जाएगा, ये आप सॉल्व कर लेंगे तो b बराबर आ जाएगा 6। कैसे, 2 से इसे काट दो तो 6 बच जाएगा, राइट। तो बेस कितना आ गया, 6, जब x इज इक्वल टू 5 हो। तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करते हैं और x की वैल्यू 5 रखते हैं तो बेस क्या आ जाता है, 6 आ जाता है, राइट। इसी तरह से आप क्या मानेंगे, नेक्स्ट क्या मानेंगे, x इज इक्वल टू 4 मानेंगे। जब x इज इक्वल टू 4 होगा तब क्या होगा, चलो मैं इसको भी बता देता हूँ। x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 32, x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 32, x इज इक्वल टू 4। इसको जब लेंगे तो x स्क्वायर मतलब इसे 1 इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, -13x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। यही हमें इक्वेशन गिवन था, x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 32 इज इक्वल टू 0, राइट। तो कोई बात नहीं है। अब x इज इक्वल टू 4 पे अगर सॉल्व करेंगे तो वही लिखेंगे 1 इंटू बी की पावर 0 4 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू बी की पावर 1 प्लस 3 इंटू बी की पावर 0, राइट। ये लिख देंगे, एक्सपेंड करेंगे और इंटू में 4 प्लस 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 भैया प्लस 3 इंटू बी की पावर 1 प्लस 2 इंटू बी की पावर 0 इज इक्वल टू, यहाँ इंटू लगा लेना, इज इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करेंगे ए आ जाएगा 16 माइनस ब्रैकेट में आएगा b प्लस 3 इंटू में 4 प्लस में 3b और प्लस में 2 इज इक्वल टू 0, राइट। नेक्स्ट हम कलर चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ क्या लिखेंगे हम, 16 माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4b और माइनस कितना हो जाएगा, 4 तियाँ 12, माइनस में 12 प्लस में 3b प्लस में 3b प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, राइट। अब क्या करेंगे, यहाँ देखो ये 16 है, ये -12 है और +2 है, तो 16 2 18, 18 में से 12 गया तो 6 बचेगा और ये -4 भी है प्लस 3 भी है तो ये -b बचेगा। तो कहने का मतलब है कि ये हो जाएगा हमारा कितना, 18 में से 12 गया तो 6, मतलब 6 माइनस b इज इक्वल टू 0, 6 माइनस b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से b को हम उधर ले जाएंगे तो b बराबर आ जाएगा 6, तो मतलब x इज इक्वल टू 4 होता है, तब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेस कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो मतलब बेस 6 नंबर सिस्टम में वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ है। तो इस तरह से हम जो है किसी भी नंबर सिस्टम में कोई भी ऑपरेशन लिखा है उसका भी बेस निकाल सकते हैं, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा है उसका भी बेस फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगी है तो इसे लाइक कर सकते हैं, अगर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। थैंक्स अगेन।